आप सबका आलोक सिंह यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज जो टॉपिक है वो हमारा है विद्युत सेल। तो विद्युत सेल आप सभी परिचित हो, क्योंकि हर घरों में टीवी है, रिमोट है। तो जो रिमोट वगैरह होता है वो उसमें हम सेल लगाते हैं। तो जो ये सेल लगाते हैं वो दो टाइप का होता है। एक चार्ज वाला सेल होता है, एक बिना चार्ज का। यानी जो हम सेल यूज़ करते हैं, एक चार्जेबल होता है, एक बिना चार्ज के होता है। तो विद्युत सेल जो होता है उसमें आवेशों का प्रवाह होता है, और जब हम सिंगल सेल लेते हैं तो वो केवल सेल कहलाता है। और जब इस सेल को या एक से अधिक सेल का यूज़ करते हैं तो वो बैटरी कहलाती है। तो सेल जो है अगर अकेला है, जिसे कहते हैं एक वचन है, और उसको कई सेल्स अगर लगाते हैं तो वो बैटरी कहलाता है। सेलों यानी दो एक से अधिक सेलों का जो संयोजन होता है वो बैटरी कहलाता है। अगर सिंगल है तो सेल कहलाएगा, और एक से अधिक है यानी बहुवचन जिसे आप लोग कहते हैं तो वो कहलाएगा बैटरी। तो बैटरी हम कह सकते हैं कि एक से अधिक सेलों का संयोजन जो है वो बैटरी कहलाता है। इसी प्रकार हम इन्वर्टर या मोटर गाड़ियों में जो बैटरी लगती है, जिसको हम बार बार रिचार्ज करके यूज में लाते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे उसके अंदर यदि कभी तोड़ा जाए बैटरी को तो वहाँ देखेंगे सेलों का समूह होता है। यहाँ देखेंगे 6 सेलों का जो होता है प्लेट होती है, जो 6 सेल होता है। इन सेलों के जो समूह बन जाता है तो ये बैटरी कहलाता है। और ये जो है सेल जो है 2 वोल्ट का होता है, तो 6 दूनी 12, 6 प्लेटें हो गई तो 12 वोल्ट का ये बैटरी होता है। इसी प्रकार यहाँ हम देख रहे हैं बैटरी में 2.2 की प्लेटें 6 लगी हैं। तो इनको अगर जोड़ा जाए तो ये बैटरी हमारी लगभग 12 वोल्ट हो जाता है, यानी 13.2 वोल्ट की होगी। क्योंकि यदि हम जोड़े 2.2 को 6 से गुणा करें या हम 6 बार जोड़ लें तो इसका योग जो आता है वो 13.2 आएगा। तो हम ये बैटरी कहलाएगी, क्योंकि 6 सेलों का संयोजन है और 13.2 वोल्ट की बैटरी कहलाती है। अब हम कह सकते हैं कि विद्युत सेल जो होता है एक ऐसी डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अभी तक हमने सेल के बारे में बताया कि सेल क्या होता है, सेलों का समूह जो है वो बैटरी कहलाता है। तो ये जो विद्युत सेल होता है ये ऐसे हमने कहा कि ऐसी डिवाइस होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। या हम इसे कहते हैं कि विद्युत सेल जो होता है वो केमिकल रिएक्शन से करंट पैदा कर सकता है या करने का यंत्र होता है। इसलिए सेल जो है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाते हैं, और उन विद्युत सेलों को विद्युत रासायनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। तो यहाँ हम फिगर में देख रहे हैं कि जो रासायनिक घोल है उसमें हम 2 विभिन्न धातुओं का उसमें डुबो देते हैं। तो जिसे रासायनिक घोल जिसे कहते हैं उसे आप लोग केमिकल उसमें कहते हैं रसायन में वैद्युत अपघट्ट। तो जैसे हम इस धातुओं को 2 अलग अलग धातुओं को उसमें डुबोते हैं तो उसमें रासायनिक क्रिया जो है शुरू हो जाती है, और उसमें विभवांतर या विभव उत्पन्न होता है। तो एनोड, कैथोड, धन विभव और ऋण विभव। और जब विभवांतर उत्पन्न होता है कैथोड एनोड पर, तो उसमें उस दोनों टर्मिनल पर कोई परिपथ या तार लाग जोड़ दें तो जो टर्मिनल होगा उस पर भी हमारा विभवांतर जो है उत्पन्न हो जाएगा। और कोई चीज़ जोड़ते हैं तो विद्युत प्रवाह या विद्युत उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ रासायनिक क्रिया होती रहेगी, विद्युत विभवांतर या विद्युत धारा बहती रहेगी।
ये होता है प्रवाह, विद्युत प्रवाह। इसमें विद्युत जो है वो आपका मिलता रहेगा। यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि जो धातुएं रासायनिक गोल या वैद्युत अपघटन में हम लोग डुबोते हैं, वो प्लेटें अलग अलग धातु की होंगी। नहीं तो होता क्या है, प्लेट एक रहेंगी, विभव समान रहेगा, विभव शून्य हो जाएगा, कोई अंतर ही नहीं आएगा। बिना विभवांतर हुए हम आवेश को नहीं प्राप्त कर सकते। तो जब अलग अलग प्लेटें रहेंगी, उनका विभवांतर जो आपस में होगा, और इससे हमें जब तक रासायनिक क्रिया होती रहेगी तब तक हमें विद्युत धारा मिलती रहेगी। यही क्रिया अक्सर सेलों में होता है कि कोई केमिकल वगैरह उसमें छड़ें हम डुबो देते हैं, और जब तक रासायनिक क्रिया होती रहती है, घोल जब तक है तब तक विद्युत उसमें प्रवाह होता रहेगा, विभवांतर उत्पन्न होते रहेंगे, सारी क्रियाएं होती रहेंगी। अगर घोल खत्म हो जाता है तो दोबारा हम घोल उसमें डाल देते हैं। तो ये हमने बताया आपका एक प्रक्रिया। अब आते हैं कि जो विद्युत सेल कितने प्रकार का होता है। तो आप सभी जानते हैं ये 2 प्रकार का होता है। पहले को हम कहते हैं प्राथमिक सेल, और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल जो होता है वो केवल एक ही बार यूज होता है, उसको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। जैसे हम लोग रिमोट की बैटरी वगैरह लेते हैं तो उसको एक ही बार जब बैटरी ख़त्म हो जाती है यूज़ करने के बाद वो फेंक देते हैं, उसको रिचार्ज नहीं होता है, तो वो आएगी प्राथमिक सेल में। सेकेंडरी सेल क्या होता है, जिसका यूज हम चार्ज करने के बाद बार बार कर सकते हैं, जैसे इन्वर्टर की बैटरी और कारों वगैरह में जो लगती है, ये सब द्वितीयक सेल है। अब हम आते हैं प्राथमिक सेल। तो प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जो एक ही बार यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ना ही उसको हम जो है रिचार्ज कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो सेल होता है वो प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है। यह हम कह सकते हैं कि जैसे घड़ी या रिमोट में डालने वाले सेल को हम प्राथमिक सेल कहते हैं। ये रासायनिक पदार्थ की रासायनिक ऊर्जा का पूरा उपयोग कर लेने पर वो ख़त्म हो जाते हैं, तो विद्युत धारा बनना बंद हो जाता है। यदि हम जो है चाहते हैं कि प्राथमिक सेल फिर से काम करना स्टार्ट कर दे, तो हमें उसकी जगह नया सेल लेना पड़ेगा। तो उस सेल में नया रासायनिक पदार्थ डालना पड़ेगा, हम उसे दोबारा आवेशित नहीं कर सकते। तो हम यह कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत प्राथमिक सेल में डेनियल सेल, वोल्टी सेल और लेक्लांसे सेल, इस प्रकार कई सेल आते हैं, जिसका हम विवरण आगे के वीडियो में करेंगे। अब प्राथमिक सेल जो होता है वो हम कह सकते हैं एक ही बार जो यूज़ किया जाता है, दोबारा नहीं। तो दूसरा जो आता है वो हमारा कहलाता है द्वितीयक सेल। तो द्वितीयक सेल के बारे में कहा जाता है कि द्वितीयक सेल जो होता है, अगर हम एक बार यूज़ कर लेते हैं तो यदि बैटरी का चार्ज जो समाप्त हो जाता है तो उसे हम पुनः चार्ज करके हम यूज में ला सकते हैं। यानी कि जो सेकेंडरी सेल होता है या द्वितीयक सेल होता है, उसको हम बार बार चार्ज करके हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। जैसे आपके घरों में या मोबाइल की बैटरी हो गई या इन्वर्टर की बैटरी हो गई, तो ये सारे चीज़ें जो हैं हम बार बार यूज में ला सकते हैं, उसको चार्ज कर सकते हैं। लेकिन प्राथमिक सेल में ऐसा नहीं है। प्राथमिक सेल में क्या है, एक बार यूज़ करने के बाद उस सेल को हम फेंक देते हैं। या जो हमारा डिजिटल घड़ी होती है हाथों में, उसमें भी जो बैटरी लगती है उसको भी जब तक चल रही है ठीक है, एक ही बार यूज़ करते हैं। जब बैटरी ख़त्म हो जाती है या समाप्त हो जाता है तो दोबारा उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। वहाँ गोली जो होती जो बटन के टाइप का होता है, वो यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं, उसकी जगह नया सेल लेते हैं। या हम सेकेंडरी सेल की जो परिभाषा दे सकते हैं कि ऐसा सेल जिसमें पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी दी जाती है
यह इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है बदल कर रासायनिक एनर्जी बन जाती है, सेल में स्टोर हो जाता है। जब हमें ज़रूरत होती है इसे दोबारा हम जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल कर अपने आवश्यकता या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार सेल को हम सेकेंडरी सेल भी कहते हैं। सेकेंडरी सेल का जो विशेषता होता है कि हम उसे बार बार चार्ज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जब सेल में दोबारा इलेक्ट्रिक एनर्जी दी जाती है तो इस सेल को चार्जिंग कहा जाता है और सेल में वह इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है रासायनिक एनर्जी में फिर बदल जाता है और स्टोर हो जाता है। तो सेकेंडरी सेल का इस्तेमाल ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए किया जाता है जिसे बार बार सेल की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे डिवाइस के लिए हमें प्राइमरी सेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें हर रोज़ जो है सेल की आवश्यकता होती है, बार बार उस सेल को हम नहीं यूज़ कर सकते। अतः वहाँ पे हम द्वितीयक सेल का उपयोग करते हैं। तो द्वितीयक सेल जो होता है उसमें यदि हमें दूसरे सेल की और आवश्यकता होती है तो उसमें हम चार्ज करके उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकेंडरी सेल का इस्तेमाल हम ज़्यादातर फोटोग्राफी कैमरा में या इन्वर्टर आदि वगैरह में या कभी कभी इमरजेंसी लाइट में कई जगहों पे हम करते हैं। सेकेंडरी सेल के कुछ फ़ायदे भी हैं। पहला है कि सेकेंडरी सेल को बार बार रिचार्ज किया जा सकता है। सेकेंडरी सेल की जो एनर्जी है वो स्टोरेज करने की क्षमता बहुत अधिक होती है और इसे लंबे समय तक हम इसको चला सकते हैं। और सेकेंडरी सेल जो है एक समान प्राइमरी सेल की अपेक्षा ज़्यादा समय तक एनर्जी देता है। सेकेंडरी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो बहुत ही कम रहता है। जैसा हम जानते हैं कि सेल या बैटरी जो है दो प्रकार का होता है, प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल। तो इन दोनों सेलों में अंतर क्या है, आइए हम जानते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक सेल का अंतर बताया गया है। पहला है कि प्राथमिक सेल में इसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। हम आते हैं देखते हैं द्वितीयक सेल में, तो इसमें रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा पुनः रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है, यानी ये रिचार्जेबल होता है। अब इसका आता है कि दूसरा अंतर क्या है। तो दूसरा अंतर ये है कि ये अणु उत्क्रमणीय होते हैं, जबकि हमारा द्वितीयक सेल होता है ये उत्क्रमणीय होता है, यानी बार बार उसको हम यूज में ला सकते हैं। इसके अलावा आता है अगला पॉइंट। अब आता है कि प्राथमिक सेल इसमें इन्हें एक ही बार काम में ले सकते हैं, यानी कि डिस्चार्ज होने के बाद इसे हम पुनः चार्ज नहीं कर सकते। इसी तरह होता है कि द्वितीयक सेल में इन्हें हम बार बार काम में ले सकते हैं और डिस्चार्ज होने के बाद इन्हें हम पुनः चार्ज कर सकते हैं। अब आता है कि हमारे प्राथमिक सेल में ज़्यादातर शुष्क सेल आते हैं, लेखलांसी सेल आता है या मरकरी सेल आता है, और जो द्वितीयक सेल होता है उसमें कहलाता है सीसा संचायक सेल कहलाता है। ये लेड बैटरी कहते हैं। ये हमारा द्वितीयक सेल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ हमने जो आपको बताया ये कि प्राथमिक सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, उनमें अंतर बताया, सारे डिफिनेशन बताएं। अब आता है कि जो प्राथमिक सेल के अंतर्गत कौन कौन सेल आते हैं या द्वितीयक सेल के अंतर्गत, तो इसमें कई देखते हैं, शुष्क सेल, लेखलांसी सेल, मरकरी सेल, कई सारे सेल जो आते हैं। इनमें से आप प्राथमिक सेल में किन्हीं दो, एक या तीन का वर्णन कर दीजिए। इसी तरह द्वितीयक में सीसा संचायक सेल आता है, आप उसका हम यहाँ पे वर्णन करेंगे। तो जो प्राथमिक सेल में जो 4-5 सेल आते हैं उसमें से कुछ सेलों का हम वर्णन कर रहे हैं, और जो द्वितीयक सेल में आता है सीसा संचायक सेल, उसका भी हम आगे वर्णन कर रहे हैं। तो अब आते हैं प्राथमिक सेल में। ये शुष्क सेल जो होता है ये लेक्लांसी सेल पे बेस पे ये काम करता है। जो थ्योरी लेक्लांसी की है उसी थ्योरी पे
ये हमारा शुष्क सेल काम करता है। अब आता है शुष्क सेल। शुष्क सेल जो होता है या ड्राई सेल जो होता है, एक प्रकार की विद्युत रासायनिक सेल होता है जो कि कम बिजली के से भी चल सकने वाला जो होता है। पोर्टेबल विद्युत युक्तियाँ, जैसे हम ट्रांजिस्टर, रेडियो या टॉर्च में, कैलकुलेटर में जो बैटरी यूज़ करते हैं। इसमें लेई जैसा कम नमी वाला होता है। इसमें किसी द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता, जिसके कारण ये शुष्क या ड्राई सेल कहलाता है। तो चूँकि हम जो द्वितीयक सेल होता है या कार वगैरह में जो बैटरी हम प्रयोग करते हैं वो विद्युत अपघट्ट के द्रव के रूप में होता है। चूँकि इसमें कुछ भी चूना या लीक लायक द्रव नहीं होता है। पोर्टेबल युक्त में इसका उपयोग हम सुविधाजनक होता है। चूँकि द्वितीयक सेल में लिक्विड रहता है, इसमें लिक्विड रहता नहीं, लिक्विड गीला रहता है। और ड्राई सेल में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए शुष्क सेल कहा जाता है। तो ड्राई या सूखा सेल होता है जिसमें इनको आसानी से हम उल्टा या सीधा किसी भी प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एक जिंक बेलनाकार कंटेनर होता है जिनका मिलना का कंटेनर नेगेटिव सिरे का काम करता है, जिसके बीच एक कार्बन की छड़ होती है और जिसके चारों तरफ एक कपड़े की थैली होती है जिसमें जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कार्बन का पाउडर और मैंगनीज डाइऑक्साइड का पेस्ट बनाकर डाला जाता है। और कार्बन की छड़ को पॉजिटिव टर्मिनल के रूप में हम इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जिंक का अब इसके चारों तरफ हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भर दिया जाता है, जिससे यह और भी मजबूत हो जाता है। जिंक के कंटेनर को कारण ये बोर्ड लगाकर बंद कर दिया जाता है और कार्बन की छड़ को पीतल की छोटी सी तरफ से सील कर देते हैं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल किसी तार से जुड़ जाता है तो रासायनिक क्रिया शुरू हो जाती है और इसी रासायनिक क्रिया के कारण इलेक्ट्रिसिटी जो है विद्युत पैदा होता है। अब आता है लेग्लांसे सेल। इसमें एनोड पर जो है जिंक का पात्र रहता है, कैथोड पर ग्रेफाइट कार्बन की छड़ रहती है और विद्युत अपघट्ट में यह अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड का पेस्ट यूज करते हैं। अब ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये हमारा लेग्लांसे सेल का फिगर है। इसमें जो है इसमें सेल में जेड जिंक का बेलनाकार एक पात्र होता है जिसमें एनोड का कार्य करता है। इस पात्र के बीचों बीच ग्रेफाइट की छड़ें लगी होती हैं जो कैथोड का कार्य करती हैं। इस छड़ के चारों तरफ MnO2 प्लस या कार्बन का चूर्ण का मिश्रण भरा होता है और दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य स्थान पर अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है। ये सारी स्ट्रक्चर इसमें जो है वो दिया गया है इसका। इस बैटरी में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया ये निम्न प्रकार की होती है। डिस्चार्ज होने के समय जो रासायनिक क्रिया होता है वो एनोड पर यहाँ देखिए Pb प्लस SO4 ये जो है PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कैथोड पर PbO2 प्लस SO4 फिर हाइड्रोजन प्लस कुछ 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है। फिर PbSO4 प्लस 2s2 यानी जल निकलता है। फिर जो टोटल अभिक्रिया होती है वो Pb प्लस PbO2 प्लस 2s2SO4 जो आपस में रिएक्ट कर होते हैं तो 2PbSO4 यानी लेड सल्फेट होता है प्लस जल निकलता है। तो डिस्चार्ज के समय इस बैटरी को एनोड पर हम देखते हैं कि Pb ऑक्सीकृत होकर PbSO4 बनाता है तथा कैथोड पर PbO2 अपचित होकर PbSO4 बनाता है। यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड पर PbSO4 बनता है तथा H2S4 विलयन का घनत्व कम हो जाता है। इस स्थिति में बैटरी कार्य करना बंद कर देती है और इसे पुनः चार्ज करने की आवश्यकता होती है। अब आते हैं वोल्टिक सेल का जो होता है। एक साधारण प्राइमरी सेल होता है जिसका आविष्कार 1800 के आसपास अलेक्जेंडर वोल्ट ने किया था। इस वैज्ञानिक के नाम पर इस सेल का नाम वोल्टेइक सेल रखा गया।
इसके अनुसार कांच के बर्तन में हल्का गंधक का अम्ल होता है। उस बर्तन में एक तांबे की छड़ और दूसरी की छड़ रखी जाती है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई रासायनिक अभिक्रिया नज़र नहीं आती। अब इन दोनों छड़ों को एक तांबे के तार से जोड़ा जाए तो छड़ से बुलबुले उठने लगते हैं, और अगर इस समय तार की जगह बल्ब लगाया जाए तो वो जलने लगेगा। इस प्रकार जो है वोल्टेज से ये काम करता है। इसकी कुछ विशेषता हैं, वो कौन कौन सी है अब आप जानिए। यह सेल जो है, इसकी विशेषता ये होती है, बहुत छोटा और हल्का होता है और इस कारण इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। दूसरा है वोल्टेइक सेल द्वारा तुरंत विद्युत प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट है इसका, इस सेल की कीमत बहुत कम होती है और इसकी देखभाल करने की भी आवश्यकता नहीं होती। यह सेल बहुत कम कैपेसिटी से बने होते हैं और ये सेल एक बार ख़राब हो जाने पर इसे दोबारा ठीक या रिपेयर नहीं कर सकते। जहाँ पर कम करंट का इस्तेमाल करना हो वहाँ के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब आता है डेनियल सेल। डेनियल सेल में दो तरह के कंटेनर का इस्तेमाल किया जाता है। यदि सेल के लिए तांबे का कंटेनर करते हैं तो इसमें कॉपर सल्फेट का हम घोल भरा जाता है। तांबे के कंटेनर की जगह अगर हम कांच का कंटेनर इस्तेमाल किया जाए तो इसमें एक तांबे की छड़ रखी जाती है। सेल में तांबे का कंटेनर पॉजिटिव टर्मिनल का काम करता है। इस कंटेनर में एक छिद्र वाला कंटेनर होता है जिसमें हल्का गंधक का अम्ल भरा जाता है, और फिर इसमें एक जो है जिंक की छड़ रखी जाती है जो कि नेगेटिव टर्मिनल का काम करती है। जिनकी इस जो है छत पर पारा का एक परत पड़ी होती है जिस पर लोकल एक्शन नहीं होता है। जब पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को किसी तार या के साथ लोड के साथ जोड़ा जाता है तो इसमें रासायनिक क्रिया शुरू हो जाती है जिसमें जिंक की छड़ गंधक अम्ल से क्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। ये रिएक्शन आपके सामने लिखा है ZnH2SO4। ये जिंक सल्फेट निकालता है प्लस हाइड्रोजन। यह अब हम डेनियल सेल की कार्यविधि बताते हैं। जिंक सल्फेट विलयन में चेडन जो आयन होता है, जिंक की पट्टी इस विलयन के संपर्क में आते हैं तो इलेक्ट्रोड जिंक विलयन के रूप में घूमने लगता है और इस क्रिया में प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन जो है जहाँ दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर छोड़कर जेडन बनकर विलयन में आ जाता है। यह परिवर्तन जिस धातु जेडन में ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ देख रहे हैं जेडन और Zn+2 इलेक्ट्रॉन ये रिएक्शन में निकल रहा है। यह क्रिया जिंक आयनों और इलेक्ट्रोड के बीच जब साम्य स्थापित हो जाता है तो विलयन के बीच एक निश्चित विभवांतर आ जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जब जिंक इलेक्ट्रॉन तार से जोड़ते हैं तो कॉपर के इलेक्ट्रोड पर इकट्ठे हो जाते हैं और वह परिवर्तन विलयन में कॉपर आयनों का अपचयन करते हैं। तो रिएक्शन में आपको ये दिख रहा है कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये करता है और ये Cu जो है केवल निकलता है। अब इसके अलावा हम इलेक्ट्रॉन के इस प्रवाह के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर इलेक्ट्रॉन के बहाव के फलस्वरूप जिंक इलेक्ट्रोड का आयन यानी घुलना और कॉपर इलेक्ट्रोड पर कॉपर का जमना या पड़ता है और बढ़ता है। तो इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण करता है उसे एनोड और जिस पर अवकरण करता है उसे कैथोड छड़ भी कहते हैं। अतः जिंक छड़ से का ऋण और कॉपर छड़ का धन टर्मिनल कहलाता है। अब आते हैं सीसा संचायक सेल। इसमें कई ग्रिड नुमा जालीदार शीशे की पट्टी होती है जिसमें लेड मोनोऑक्साइड और गंधक अम्ल का पेस्ट भर दिया जाता है। ये पट्टियाँ एकांतर क्रम में आपस में जुड़ी होती हैं। पट्टियों को गंधक अम्ल
सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से अपेक्षित घनत्व 1.118 भरे और कांच आयताकार बर्तन में डुबोकर रखा जाता है। पट्टियों पर चढ़ा लिथार्ज गंधक से क्रिया करके लेड सल्फेट PbO2 बना दे देता है। तो यहाँ हम रिएक्शन देख रहे हैं कि PbSO4 निकल रहा है। इन सेल को विद्युत स्रोत या बैटरी चार्ज से हम जोड़ देते हैं और सेल की धारा प्रवाहित करने पर यह अम्लीय जल का विद्युत अपघटन करता है। फिर उसके बाद H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड H+SO4 में टूट जाता है। तो इस प्रकार हम इस सेल को आवेशित कर लेते हैं और इन सेल को जब विद्युत अपघटन होता है तो हाइड्रोजन आयन जो है ऋण प्लेट की ओर तथा सल्फेट आयन जो है वो धन प्लेट की ओर चलने लगता है। ये क्रिया होती है हमारे शीशा संचायक सेल में। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और इस वीडियो को शेयर करें अन्य ग्रुप पर।